तो एक नदी किनारे सुबह सुबह क्या कर रहे हैं, टहलने आए हैं कि पैखाना करने आए हैं? नहीं पकाना चाहिए। कितना बार विजिट के हैं, घर जाके खुशामद के हैं, गोड़ पर हैं, लेकिन नहीं बनाया। तो आप बाहर पैखाना करते हैं, शौच करते हैं तो उससे बीमारी फैलती है, आप ये जानते हैं? वो तो सब लोग जानते तो फिर कहाँ आते हैं बाहर? शौचालय रहेगा तभी ना आएगा। शौचालय नहीं आपके यहाँ? कौन से पंचायत में आपके घर? मत पर जाने। आपको पता है कि बाहर शौच करने से बीमारियाँ फैलती हैं? तब फैलता है तो क्या करें, हम लोग के मिलेगा तब न करेंगे। कि हमारे पंचायत में शौच मुक्त हुआ ही नहीं है। आज शौचालय मुक्त जो लगा दिया गया बोर्ड, वो बहुत गलत है। टोटल काम हम ही किए थे। जैसे गढ़ा कोड़े, आटा लाए, बालू आटा सब ढोवे। कोशिश करेंगे कि जितने का नहीं है शौचालय वो सबका बन जाए। अभी जब सारे लोग यहाँ शौचालय बना ही नहीं तो शौचालय मुक्त ये पंचायत कहाँ से हुआ? ये मुखिया जी का सरासर कहना गलत है। हम आज हैं हजारीबाग ज़िले के बड़कागांव प्रखंड के तरीवा नदी के किनारे, जहां इस पंचायत तरीवा नदी के किनारे जो पंचायत है बड़कागांव मध्य पंचायत, ये बाहर शौचालय मुक्त हो चुका है, लेकिन फिर भी उधर के लोग, इलाके के लोग इधर बाहर शौच करते हैं। हम जानते हैं कि सच्चाई क्या है, शौचालय सही में सभी लोगों को मिल गया है या फिर कुछ और कारण? क्या नाम हुआ आपका? विनोद प्रजापति। कौन सा पंचायत में है घर आपका? मध में मुखिया कौन है? विष्णु है। क्या है, मध्य पंचायत में तो शौचालय सबके घर बन गया है, कैसे नहीं बना है? बोर्ड लगा हुआ है। कहाँ बोर्ड लगा हुआ है? देखिए जाके वहाँ मध्य पंचायत में बोर्ड लगा हुआ है कि शौचालय बाहर करने से मुक्त कर दिया गया मध्य पंचायत को। नहीं, अभी मेरा मालूम बहुत यहाँ वैसा शौचालय नहीं है। तो जिसके यहाँ शौचालय नहीं है आप लोग बाहर करते हैं पैखाना, जी। तो आपका मुखिया से कभी बोले जाके शौचालय चाहिए? मुखिया से बोले कुछ, मेरा बोलने जाते वो सुन में नहीं करता कुछ। अच्छा, आपको आपके घर में जो फैमिली है, आप तो जेंट्स से चलिए आ गए, फैमिली लोग को भी दिक्कत होता होगा? सारा कोई फैमिली लोग पूरा एक का नहीं, मालूम बोलिए बहुत से मिलेगा वैसा। आप अपने शौचालय बनाने के लिए आवेदन मुखिया को फिर से दीजिए। मतलब उसका आवेदन आज मिलेगा ना, आज 6 साल बाद बनाएगा भी नहीं, ऐसा मुखिया है। इसलिए आज हम लोग करीबन 5 साल पहले से बोले हुए हैं। आपके यहाँ शौचालय है, पैखाना रूम है आपके यहाँ? कौन पंचायत में घर आपका? मध्य में। आया था बनाने के लिए, लेकिन नहीं बनाया है, जो कि हमरे घर छोड़ दिया। तो मध्य पंचायत शौचालय बाहर शौचालय मुक्त हो गया है शौच करने से, फिर अभी आप लोग बाहर कर रहे हैं, तो मुखिया को बोलते काहे नहीं है? अब बोलने भर बोलते हैं, वो करता है नहीं, क्या कहें। जो ठेकेदार को जो दिए हैं, वो ठेकेदार जो ये हेड है उसको जो बोले हैं वो नहीं बना दिया, तो उसके लिए क्या कहेंगे? हमको मैंने जान मारेंगे उसको। आपका क्या नाम हुआ? उमेश राणा। उमेश राणा। बाहर किस लिए आए सुबह सुबह? अपना शौचालय करने के लिए। पैखाना करने के लिए आए हैं। तो आप लोग मुखिया को आवेदन वगैरह दिए? बोले क्या बोलता है मुखिया? मुखिया क्या बोलेगा, उसको तो दिए थे आवेदन। क्या बोला? 12,000 में दे रहा है। बड़ा बनाएंगे ना सर, हाँ। तो बड़ा बनाने के लिए मतलब कि पैसा चाहिए उसमें, और छोटा सा बनाएंगे 6 महीने बाद भर जाएगा। फिर तो वो जो सरकारी 2 गड्ढा वाला जो बाथरूम आता है, समय नहीं, वो गड्ढा वाला नहीं बनाइएगा। वो गड्ढा वाला काहे नहीं बनाना चाहते? उसमें क्या दिक्कत है? जगह रहेगा तब ना बनाएगा उसमें। उसमें जगह तो कम लगता है। एक्स्ट्रा जगह चाहिए उसका लिए। एक्स्ट्रा जगह चाहिए। हाँ। सरकार जो पास किया है, आपको अभी फिलहाल तो वही बनाना होगा। बाहर शौच करने से अच्छा है कि जो पास हुआ वही बनवा लीजिए, बाद में फिर पक्का कर लीजिएगा। जगह नहीं ना सर। देखिए, जो बाथरूम सरकार ने पास किया है उसमें भी बड़ी विडम्बना है कि 12,000 10,000 का बाथरूम जो आजकल बनाने में इतनी महंगाई में बहुत दिक्कत होती है। दूसरी बात है, उसका लाइफ भी ज़्यादा नहीं रहता है, लेकिन फिर भी सरकार को चूँकि सबको बाथरूम देना था, इसीलिए मिनिमम वेजेस में, मिनिमम खर्चे में बाथरूम बनाया जा सके, इसके लिए योजना तैयार की गई। 8,000 रुपये देता है, जो कोई ठेकेदार के जो आन के बोलते हैं, तो ठेकेदार देता है 8,000 रुपये। 8,000 रुपये लो और बनाओ अपने से। ठेकेदार बोला 8,000 देंगे। हाँ। आप मुखिया के जाके बोले नहीं कि 8,000 में बाथरूम बनेगा? अब आप बोले कई बार। ठेकेदार, देखिए बाथरूम के नाम पर पूरी धांधली चल रही है, लोग परेशान हैं। आपको बता दें कि 12,000 का एक तो बहुत कम वेजेस का आपका बाथरूम है, उसमें भी। क्या नाम है आपका? गोपाल रजक। आप सुबह सुबह शौच के लिए बाहर आते हैं, आप जानते हैं कि बाहर शौच करने से बीमारियां फैलती है, क्या कारण? आपके यहाँ शौचालय है फिर भी आते हैं या फिर नहीं है? नहीं, मेरा यहाँ है ही नहीं शौचालय। तो आपने शौचालय बनाने के लिए क्या कभी जनप्रतिनिधि से, मुखिया से बात की? कौन है मुखिया आपका? मुखिया विष्णु रजक है। विष्णु रजक है मुखिया जी, विष्णु रजक मुखिया है। उसको बोले कि कई बार था, बोले कि हमको पैसा चाहिए, हम लोग अपने बना लेंगे, 3 भाई हैं हम लोग, पैसा चाहिए। आप बाहर में क्यों शौच करने के लिए आते हैं, जबकि सरकार, मोदी सरकार सभी को घर में लेटरिन बाथरूम बना करके दी है? आपके यहाँ नहीं है? आपके यहाँ बाथरूम नहीं बना है?
तो आपको बाथरूम बनाने के लिए आपने जनप्रतिनिधि से अपने मुखिया से संपर्क किए थे? देखिए काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं कैमरे में। ये नदी के किनारे हम लोग हैं, तरीवा नदी बड़गांव के लोग जो है शौच करने के लिए बाहर आते हैं। बहुत की तो मजबूरी है। कौन पंचायत में है? मध्य पंचायत में। मध्य पंचायत में। आपको जानकारी है कि आपका मध्य पंचायत जो है वो शौचालय, बाहर शौचालय मुक्त हो चुका है? फिर शौचालय रहते हुए भी बाहर कर रहे हैं? जिनके यहाँ नहीं बना है वो तो ऐसे करते हैं। यानी ज़्यादातर लोग ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ नहीं बना हुआ। हाँ, यहाँ शौचालय है? हाँ मेरे यहाँ। आप घूमने के लिए आए थे? हाँ। पैखाना करने आए थे इधर? आपके यहाँ बना हुआ बाथरूम? तो बाहर बाथरूम बना हुआ है तो बाहर नहीं आना चाहिए ना। मध्य पंचायत में कुछ और लोग हैं जिनके यहाँ शौचालय नहीं बना है। बात करते हैं क्यों नहीं बना है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ खिमलाल प्रजापति। आपके यहाँ शौचालय बना नहीं है, उसके बावजूद भी घोषणा हो गया, तो क्या आप जनप्रतिनिधि से संपर्क किए, मुखिया साहब? हम सारे से संपर्क किए, लेकिन मुखिया का जो ठेकेदार था वो आके यहाँ देखे तो बोला कि नहीं, सारा सामान यहाँ ला के मस्जिद करो तब बनेगा। तो हम लोग ने बोले कि हम लोग थोड़ा सा जैसे मिल रहा है शौचालय, तो आप हमको पैसा दे दीजिए, उसमें कुछ पैसा लगा के हम लोग बढ़िया ढंग से बनाएंगे। कितना पैसा देता है शौचालय के लिए? वो भी मालूम नहीं है, जो भी मिलता होगा राशि बोले कि हम लोग को दे दो, हम लोग कुछ पैसा मिला के हम लोग बढ़िया से ढंग से बनाएंगे। तो बोल दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, नहीं मिलेगा। यानी कि आप और अच्छा से बनाने के लिए अपना पैसा मिलाना चाह रहे थे? हाँ। लेकिन वो बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। नहीं होगा। आपके यहाँ ठेकेदार आया था? आया था, गड्ढा करवा के भी छोड़ दिया। गड्ढा करवा के छोड़ दिया। देखिए ठेकेदार आए थे शौचालय बनाने के लिए, गड्ढा भी किए, ठीक है, लेकिन उसको बिना कंप्लीट किए हुए छोड़ दिए। अब गड्ढा करके और उसको, उस पंचायत को बाहर शौच मुक्त कर देना, ये कहाँ तक सही है? केवल 2 गड्ढा कर देने से उसे शौचालय नहीं बोलते हैं, ये मुखिया जी को समझ में आना चाहिए। नाम बताइए। फुलमंती देवी। मध्य पंचायत में घर आपका? हाँ। आपके यहाँ शौचालय है? नहीं। तो आपका पंचायत जो है बाहर शौच से मुक्त कर दिया गया है, घोषणा हो गया है, तो आपके यहाँ बना नहीं है शौचालय? कहाँ बनल है? हम तो सब लोग नदी जाते हैं। ये तो बहुत दिक्कत है। आप जनप्रतिनिधि से, अपना मुखिया से कुछ बोले? बोले मगर वो बोले कि सबके घरे घर हम दे दिए से, और यहाँ बनल नहीं है। हम आपका जमीन है बनाने के लिए? है, कैसे नहीं है, बारी है। कभी सही भी हम लोग यहाँ कि ये तो आधार कार्ड और उधर सब ले लिया और कहा कि अथी अभी है करुणा, अभी बंद है। हम लोग जैसे जा रहे हैं नदी जा रहे हैं। मध्य पंचायत के सामाजिक कार्यकर्ता प्रभु राणा जी से भी हम बात करते हैं कि इनका पंचायत बाहर शौच से मुक्त कर दिया गया है, परंतु बहुत सारे लोग हैं जो कंप्लेन कर रहे हैं कि शौचालय नहीं बनी है। बात करते हैं क्या इस विषय पर इनका क्या कहना है। प्रभु जी, आपका पंचायत में बोर्ड लगा दिया गया कि मध्य पंचायत शौचालय मुक्त हो गया है, क्या कह सकते हैं आप? आपका पंचायत में तो बहुत सारे लोग नदी के किनारे मिले हमको। मेरे पंचायत में जो मध्य पंचायत में जो बोर्ड लगा हुआ है, ये सबसे बड़ा अन्याय हुआ है। ऐसा ही होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि बहुत लोग अभी वंचित है। सभी लोग को शौचालय बनने के बाद ही ये शौचालय मुक्त जो बोर्ड है उसको लगना चाहिए था। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो इस विषय पर आप उठाएं कि ये बोर्ड क्यों लगा दिया गया, इसको हटाइए जब तक शौचालय मुक्त नहीं होता है पूरा गाँव। हमारे चुनाव होने से पहले ही पंचायत शौचालय मुक्त हो चुका था, लेकिन इसके हम लोग कई बार पंचायत भवन में इसका विरोध किए, ठीक है, लेकिन पंचायत सेवा का मुखिया इसका को मैंने कि लिया नहीं अपने मन से, आज इसको ऐसे घोषित करके ही दे दिया। अब अभी हम लोग हैं, उसको हम लोग करेंगे, आगे दौड़ के इसको लिखेंगे, आवेदन देंगे कि बहुत सारे अभी हमारे पंचायत वासियों को नहीं मिला है, उसको मिलना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग से हम लोग करेंगे इसका आवेदन। इसमें किसका आप अनियमितता, किसकी लापरवाही मानते हैं कि बिना शौचालय बनाए सबका शौचालय मुक्त कर दिया गया? कौन, किसकी लापरवाही? ये मुखिया का है सर, हमारा मुखिया जो है। कौन है मुखिया? हमारा विष्णु अभी मीरा देवी है, उसका प्रतिनिधि विष्णु रजक करते हैं। मुखिया प्रतिनिधि विष्णु रजक है, उनका लापरवाही है, तो सब वो किए हैं। उसा पंचायत में कंप्लेन है कि जो जिनके यहाँ कुछ बना है शौचालय, तो काम करवाया गया, लोगों से ही काम करवाया गया। हाँ, वैसा तो हुआ है कि लोग अपने खुद किए हैं, लोग अपने गड्ढा खोले हैं, ईटा लाए हैं, बालू लाए, सब अपने खुद किए हैं। उसका मजदूरी दिया होगा वो कुछ नहीं, सब जैसे तैसे करके भाग गया वो। सबसे पहली बात हम आप भी बोल रहे हैं, ये अन्याय है जो हमारे पंचायत का जो शौच मुक्त किया गया है, वो अन्याय है। उसको हटाकर सभी लोग को शौचालय बनना चाहिए। पैसा, कितना पैसा दिया गया था, बना दिया गया था? न बना दिया गया था। तो उसमें आप काम किए थे क्या? लाइन के खाली गड्ढा भी आप ही खोड़े? सब आपने किए। एक गड्ढा वाला बाथरूम में 2 गड्ढा वाला? 2 गड्ढा। तो दोनों गड्ढा आप ही खोड़े? हाँ। कई दिन लगा खोड़ने में? 3 दिन। 3 दिन लगा। 3 दिन लगा। तो 3 दिन का मजदूरी कम से कम 300 रुपये के हिसाब से, तो 350 के हिसाब से 1000 मिलना चाहिए। हाँ। कुछ मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला।
अब बालू उलू ईटा उटा आपने ढोया साहब? सब टोटल आपने धोए। आप इसका विरोध नहीं किया कि हम काहे करेंगे, पास हुआ है पैसा सरकार से तो हम काहे खटेंगे? नहीं तू बोले नहीं कि ऐसा नहीं कि सबको आप लोग करना होगा, और नहीं करेंगे तो वो नहीं बनेगा। यानी अपना शौचालय को खुद गड्ढा खोड़िए, खुद खटिए, नहीं खटिएगा तो नहीं बनेगा। हाँ, हम आके खाली दीवार जोड़ देंगे, ढाल देंगे बस। ये बोला ये मुखिया की ठेकेदार? ठेकेदार जी बनाया। ठेकेदार का कंप्लेन नहीं कराया मुखिया पास कि हम लोग को खटवा रहा है बिना पैसा का? तो क्या करें, पूरा वही तेरे नियम में चल रहा है, ऐसे बोले वो। अब मध्य पंचायत के मैं उप मुखिया से आपको बात करवाता हूं कि आखिर इस पंचायत को बाहर शौच से मुक्त कर दिया गया है, लेकिन कईयों के घर में शौचालय नहीं बना है। बात करते हैं कि क्या कारण रहा है, किसकी कमी है। मुखिया जी, उप मुखिया हैं आप, नाम बताइए। मेरा नाम ममता शर्मा है और मैं यहाँ के उप मुखिया हूँ। मध्य पंचायत की उप मुखिया आप। आपका पंचायत बाहर शौच से मुक्त कर दिया गया, बोर्ड लगा दिया गया, घोषणा हो गई है, रजिस्टर मेंटेन हो गया है, और यहाँ पर तो देख रहे हैं हम आपके पंचायत में घूम रहे हैं सुबह से लेकर के, शौचालय तो बहुत लोगों का नहीं बना हुआ है। बहुत लोग का नहीं बना है, सब बोल दिए पहले कि नहीं बन गया, और हम मेरा जब चुनाव हुआ उससे पहले ही सब घोषित कर दिया, तो हम इसमें अभी तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फिर यानी कि आप उप मुखिया का चुनाव आपका नहीं हुआ था, उससे पहले घोषणा हो चुकी थी? हाँ, उससे पहले घोषित हो गया। तो घोषणा करने के बाद आप इस पर आपत्ति जताएं? जी जताए तो थे, लिख के भी दिए बहुत सारा, और फार्म भी भर के दिए, लेकिन अभी तक ले तो कोई ऊपर से सुनवाई नहीं हुई। तो मुखिया से आप इस विषय में बात किए होंगे, तो वो क्या बताते हैं, उनका क्या कहना है, क्यों नहीं इतना लोगों का बना? वो तो सुनवे नहीं करते कोई चीज़ भी, हमसे पूछते ही नहीं कोई चीज़, सब अपने ही कर लेते हैं, उसके बाद ऐसे हमको जानकारी देते हैं कोई चीज़ भी। यानी ये बताइए कि इनको पता भी नहीं रहता है कई ऐसी योजनाओं का, उप मुखिया हैं और इनको कई योजनाओं का पता भी नहीं रहता है। ओडी घोषित हो गया, बाहर शौच मुक्त घोषित हो गया ये पंचायत, और इसके लिए ये आपत्ति दर्ज कराई, तो मुखिया का कहना शौचालय मुक्त हुआ है, वो अन्याय हुआ है सबके साथ गाँव। कितने ऐसे घर होंगे आपको अनुमान लगा सकते हैं आपके पंचायत में जिनके यहाँ शौचालय नहीं बना होगा? बहुत सारा होगा, 100 को भी हो सकता है, उससे भी बेसी हो सकता है। मध्य पंचायत के एक और व्यक्ति हैं, समाजसेवी भी हैं, सुरेश राणा जी, उनसे भी बात करते हैं। आपका जो गांव है, पंचायत है मध्य पंचायत, ये बाहर शौच से मुक्त घोषित हो गया है, क्या सच में हो गया? नहीं, ये गलत है, अभी तो ऐसा हुआ नहीं। हमको लगता है कि सैकड़ों लोग जाते हैं हमारे पीपर नदी में शौच के लिए, और बहुत ऐसे सारे लोग हैं जो असमर्थ थे बनाने के लिए, और वो ठेकेदार द्वारा जो बनाया जा रहा था उनसे हम बल्कि हम लोग मुखिया जी से बोले भी थे, बात भी किए थे कि आप ऐसा कीजिए, ठेकेदार द्वारा मत बनवाइए, आप इसी में जो 12,000 का स्कीम है 10,000 दे करके उन लोग को अपने से खुद को बनाने दीजिए, और 2-4 हज़ार मिला करके वो लोग बढ़िया अपना बना लेगा। तो बोले नहीं, ऐसा नहीं होता है, बनाएगा तो ठेकेदार बनाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। इसके बाद हम लोग एक बार विरोध भी किए, तो बोले नहीं, आप तो गलत बोल रहे हैं, सारा आदमी यहाँ शौचालय बन गया। उसके बाद कुछ लोग आए, अधिकारी लोग, जांच के लिए, जांच में फिर जांच पड़ताल हुआ, उसमें देखा गया, पाया कि बहुत सारे लोग का अभी नहीं बना है। फिर उन लोग को दोबारा बनवाने का कोशिश किया गया, जो अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है, नहीं बन पाया। जांच में अधिकारी आए, उसके बावजूद भी बाहर शौच से मुक्त घोषित कैसे कर दिया है? जब देखा ये गलत किया, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, कैसे होगा? मुखिया जी इसको घोषणा भी करवा दिए हैं, बोर्ड लगा दिए हैं, आप देखें नहीं, शौचालय मुक्त बोर्ड आपका पंचायत में लग गया है। ये गलत किए मुखिया जी अपना कमीशन के लिए अपना कमीशन लिए और कागज पत्र में काम करवा दिए अपना। बाकी सारे लोग अपना अपना घर में बेचारा आराम से बैठे हुए हैं। अब पब्लिक को इतना थोड़ी हो नॉलेज है, अब पब्लिक को इतना जानकारी थोड़ी हो रहता है। ये तो सारा जानकारी मुखिया जी का है, मुखिया जी को सोचना चाहिए। और वो कैसे अपना मुक्त शौचालय मुक्त गांव को घोषित कर दिए, वो समझे, इसका जवाबदेही वो होंगे। यानी कि अधिकारी भी आए, इस पंचायत को विजिट भी किए और ये देखें कि काफ़ी लोगों के घर शौचालय नहीं बना हुआ है, उसके बावजूद भी कागजी कार्रवाई करते हुए मध्य पंचायत को बाहर शौच से मुक्त घोषित कर दिया गया। ये हम पंचायत का जो दिखा रहे हैं आपको, ये इसलिए दिखा रहे हैं कि अभी कुछ ही महीनों के बाद पंचायत चुनाव की संभावना बन रही है, तो हम ये जनता को दिखाना चाह रहे हैं कि आपके पंचायत में आपके जो प्रतिनिधि हैं, खास करके जो मुखिया जिनका मेन रोल होता है, वो क्या कर रहे हैं। और जो धरातल स्तर की चीज़ें हैं, जैसे बाथरूम हो गया, नालियाँ हो गई, और जो प्रधानमंत्री आवास है, ये सारी चीज़ों का जो निरीक्षण करते हैं, जो मुखिया के हाथ में सब बहुत सारा होता है पावर, तो उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, अपने प्रतिनिधि होने के नाते अपने पंचायत के लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, ये आप जानिए, ताकि अगले बार जब चुनाव हो तो कैसा मुखिया रखना चाहिए ये आप डिसाइड कर सकते हैं।
आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। हम आपको आपके पंचायत से रिलेटेड और भी समस्याओं को उजागर करते रहेंगे, लेकिन अंत में यही बात कहेंगे कि बाहर शौच करना खतरे से खाली नहीं है। अभी बाहर शौच करने से 70 से 80% बीमारियां फैलती हैं और इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हर घर में शौचालय हो, इसके लिए व्यवस्था की गई थी, लेकिन घपला बहुत है, अनियमितताएं बहुत हैं और नीचे से लेकर ऊपर लेवल पर। धन्यवाद। सुनिए क्या कहते हैं मध्य पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि विष्णु रजक इस विषय पर। सर, आप मध्य पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि भी हैं ना? पहले मुखिया थे हम, अभी पत्नी है। अच्छा, आप तो अभी मुखिया प्रतिनिधि भी है ना अभी आप? हाँ हाँ हाँ। आपसे पूछना चाह रहे थे कि बहुतों का कंप्लेन है बहुत कि हम लोग के यहाँ शौचालय नहीं बना है और बाहर शौच से मुक्त घोषित कर दिया गया है पंचायत को। तो इसमें मतलब क्या कहना आपका? मिल के बताइएगा या फिर फोन पर ही बता दीजिएगा आपका? नहीं, फोन पर बता रहे हैं। जिसके बीला देवी एक नाम है। हाँ। आप उसकी जमीन नहीं है। हाँ। कहाँ बनाएगा भाई? अच्छा, है ना? जमीन यानी जिनका नहीं है उन्हीं का छूटा हुआ है। हाँ हाँ, वो इसी का छूटा हुआ है और मतलब कुछ छूटा हुआ है तो हम डिमांड लगा चुके हैं। अच्छा, तो ये घोषित होने के बाद फिर डिमांड लगाने के बाद आ जाता है उसका बाथरूम? हाँ हाँ, आ जाता है ना? और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हम लोग की हमारी जमीन भी है पर अभी तक बना नहीं है। ना 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 ना, वैसा कोई बात नहीं है। बहुत सारे शौचालय बना है हमारा, है ना? और जिसकी जमीन नहीं है और जो इंटरेस्टेड नहीं हुआ तो उसको लिए क्या करते हैं हम? जबरदस्ती नहीं बना देते किसी के घर में। अच्छा, कुछ लोग ऐसा भी है जो इंटरेस्टेड नहीं रहता है बनाने के लिए। हाँ हाँ, वो बोलता है कि हमको वो सोखा वाला बना दो, एथी वाला, क्या बोलते हैं इससे? मतलब हाँ, वो जो सेप्टिक होता है वो। हाँ हाँ, वैसा बना दे। जो सरकार का प्रावधान है वही ना कर सकते हैं। हाँ, वो तो सही है। एक चीज और बता दीजिए, कुछ लोग का ये कहना था कि जिस ठेकेदार के द्वारा बनाया जा रहा था आपके पंचायत में, मध्य पंचायत में, बड़कागांव मध्य में, वो ठेकेदार जो है से जिनके यहाँ बनाया जा रहा था उन लोगों से मजदूरी करवा रहा था और उसको मजदूरी का चार्ज भी नहीं दिया गया, ऐसा भी शिकायत? ना ना ना, वैसा कोई बात नहीं। हाँ हाँ, हम डिमांड लगा दिए हैं। जो शेष बचा हुआ है, जो हमको जमीन देगा उसी में बना देंगे हम। यानी आपका कहना है कि जो जमीन जिनका है उनका बन गया है और जो इच्छुक है उनका बना है। हाँ हाँ हाँ। जिनका नहीं बना है या तो इच्छुक नहीं है बनाने के या फिर उनके पास जमीन नहीं है, यही बात है ना? चलिए ठीक है सर। हाँ, जो बकाया है और डिमांड हम लगा चुके हैं। और जो बाकी और लोगों का है वो आवेदन दिए हैं, उनका डिमांड लगाए हैं आप? हाँ हाँ, डिमांड हम लगा दिए हैं। चलिए ठीक है सर, थैंक यू।